कानून ने 3 तलाक के खिलाफ जो आवाज बुलंद की, अब उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। शायरा बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक माना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार भी हरकत में आई। 3 तलाक के खिलाफ नया बिल तैयार किया गया, जिस पर इस वक्त भी संसद में चर्चा जारी है। लोकसभा में 3 तलाक के खिलाफ बिल पेश करते समय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रामपुर की एक महिला का जिक्र किया। इस महिला को उसके पति ने सिर्फ इसलिए 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया क्योंकि महिला की नींद थोड़ी देर से खुली। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि ऐसी महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने और उनको बराबरी का संवैधानिक हक दिलाने के लिए ही सरकार कानून बना रही है। रविशंकर प्रसाद को यह जवाब इसलिए देना पड़ा क्योंकि लोकसभा में बिल पेश होने से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी समेत कई सांसद इसे असंवैधानिक बताने लगे। महिलाओं को कोई न्याय नहीं मिलने वाला है इसमें, बल्कि आप उन मर्दों को एक हैंडल दे रहे हैं मुस्लिम खवातीन को और एक्सप्लॉइट करने का, क्योंकि 30,000 करोड़ का इतना बड़ा स्कैम हुआ, सीबीआई ने उसको प्रूव नहीं किया और एक मुस्लिम औरत को इंसाफ दिलाएंगे आप? ये पूरा कानून न किसी पूजा का है, न प्रार्थना का है, न इबादत का है, न मजहब का है। ये कानून है नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी सम्मान का। मुस्लिम समाज में जो कि मतलब मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई भी लॉ नहीं था, कानून नहीं था, उनके ऊपर अत्याचार होते थे, शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर करते थे और पुरुष प्रधान समाज जो उनके ऊपर जो अत्याचार करता था वो बहुत ही उनकी स्थिति दयनीय थी। और जो बिल पारित हुआ है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो बिल को पहले देखें और चर्चा करें। वो बिल औरतों के अधिकार, उनकी जिंदगी, उनके परिवार, उनके बच्चों और के लिए खुशहाल हो, क्योंकि वो औरत किसी न किसी की बहन है, किसी न किसी की बेटी है। मुस्लिम महिलाओं की अक्सरियत जो है वो तो इस बिल के खिलाफ है जो पेश किया जा रहा है, और हम समझते हैं कि ये मुसलमानों के हुकूक पर और उनके मजहबी मामलात में मुदाखलत है, और इसको इस मुल्क का मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कोई अहम चीज नहीं होती है। देश के मामलों में लोग अपनी बात कहते हैं, सरकार अपना काम करती है। कोई अहम चीज है नहीं, इस पर कोई कमेंट करने की जरूरत ही नहीं। हमने जो कहा कह दिया, सरकार को जो करना था कर रही है, अब जो हमें करना होगा हम करेंगे। ये तो रूटीन की चीज है भाई, इस पर क्या कमेंट किया जाए। मैडम, वहीं ओवैसी के अलावा बीजू जनता दल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और आरजेडी ने भी 3 तलाक के खिलाफ बिल का विरोध किया। सबकी दलील यही थी कि जब 3 तलाक अवैध घोषित हो चुका है तो फिर इसे अपराध बताने का कानून क्यों? सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि अगर नए कानून के बाद तलाक देने वाला आदमी जेल चला जाएगा तब उसकी पत्नी और बच्चों की परवरिश कौन करेगा? हालांकि 3 तलाक का कानून पास होने में कोई दिक्कत पेश आने के आसार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से बचाने के लिए कानून के पक्ष में है। और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो हम पहले राजनीतिक दल थे जिसने उसका स्वागत किया। हम इस कानून के पक्षधर हैं, मैं फिर दोहराता हूं, परंतु इस कानून को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि मुस्लिम महिलाओं और उनके बच्चों के सशक्तिकरण का संपूर्ण इंतजाम हो। इसमें कई त्रुटियां हैं। We believe that it has moved away from the intent and the purpose for which the Supreme Court had given the verdict that it has given, and we believe that the criminality angle, when no criminal action has occurred, it will be difficult to punish people under a criminal act. So we oppose the way the bill has been formed, not the bill. समर्थन उस प्रावधान का होगा जो महिला को सशक्तिकरण करता है, महिला का लाभ पहुंचाता है, और जिससे महिला को लाभ नहीं पहुंचता है और अवैध रूप से उसको किसी और को उत्पीड़ित किया जाता है, उसका हम विरोध करेंगे। तो एक तरफ संसद में इतिहास रचा जा रहा है। आज हमारे साथ इस बात पर महाबहस के लिए एक बड़ा पैनल जुड़ा है। हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ शोभा ओझा, जानी मानी प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, वो नोएडा स्टूडियो से जुड़ रही हैं। मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो जुड़ रहे हैं। मोहम्मद इजाज अरशद काजमी साहब जो कि मेंबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ महिलाओं का पक्ष रखने के लिए सफिया अख्तर जी जो कि भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, वो जुड़ रही हैं हमारे साथ भोपाल स्टूडियो से। डॉक्टर शमीना यहां पर जुड़ रही हैं, वो खुद विक्टिम है ट्रिपल तलाक की, और साथ ही साथ वुमेन एक्टिविस्ट भी है हमारे साथ। तरन्नुम साहिबा भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शोभा ओझा आपसे, कांग्रेस ने
शुरुआत इसी से की कि वो बिल को सपोर्ट कर रही हैं, वो चाहती हैं कि मुस्लिम महिलाओं के हक में बातचीत हो, लेकिन साथ ही साथ वो एक तरह से एक अलग टैंजेंट में चली गई। आपके ही कांग्रेस की सुष्मिता देव खड़ी होती हैं, कहती हैं कि देखिए राइटिंग के लिए 3 साल की सजा होती है, आपने तो उसको उस लेवल पर लाकर रख दिया। उन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी बता दी, उन्होंने ये भी कह दिया कि कहीं इससे मुस्लिम जो समुदाय है वो और एलियनेट तो नहीं हो जाएगा। तो इतनी कंफ्यूज्ड अप्रोच कांग्रेस की क्यों नजर आ रही है संसद में भी आज? देखिए, जहां तक बिल का सवाल है, जहां तक महिलाओं को इंसाफ दिलाने का सवाल है, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी की बात है, कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के साथ खड़ी रही है और कांग्रेस ने कहा है कि बिल का हम स्वागत करते हैं। बिल से मुस्लिम महिलाओं को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से निजात मिलती है, बहुत अच्छा है। उनके साथ जो नाइंसाफी होती है उससे उनको निजात मिलेगी। पर जहां तक बिल में जो प्रोविजंस हैं उसको और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, जिससे कि महिलाओं को ताकत मिले इस बिल से। एक तरफ हम ये कह रहे हैं तो फिर आप सुझाव क्यों नहीं दे रहे हैं, अमेंडमेंट्स क्यों नहीं सुझा रहे हैं इस कानून में, बल्कि आप तो कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाए। हम कह रहे हैं कि उसको और सशक्त किया जाए। जो 3 साल की सजा बताई है, तो प्रोविजन सेक्शन 5 में इस बिल के तहत ये बताया गया है कि महिला को मेंटेनेंस दिया जाए, पर मेंटेनेंस कौन देगा, कितना देगा, क्या होगा, इस पे कोई खुलासा नहीं किया गया है कि भाई आखिर वो मेंटेनेंस के मायने क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। जब 3 साल शौहर जेल में होगा तो उस महिला की खुद की परवरिश, उसके बच्चों की परवरिश कैसी की जाएगी, इसमें प्रावधान ठीक है, गौर होना चाहिए। जीवीएल साहब, ये बहुत एक वैलिड आर्ग्यूमेंट कांग्रेस की तरफ से उठाई गई कि आप अगर महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के इतने बड़े खैरख्वाह बन रहे हैं तो क्यों नहीं एक कॉर्पस क्रिएट करते जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, लीगल असिस्टेंस दी जाएगी मुस्लिम महिलाओं को, नंबर 1। नंबर 2, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल, इसकी वाइडर कंसल्टेशंस क्यों नहीं हुई? क्या आप बता पाएंगे कि कितनी मुस्लिम महिलाओं को या उनके समुदाय को आपने कांटेक्ट किया, उनके साथ कंसल्टेशन होल्ड की इस कानून को संसद के पटल पर रखने से पहले? आंचल जी, ये जब कानून, जब संविधान के तहत अधिकार देने की जो बात होती है, इसमें किसी की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जो 70 साल से जो उनका हनन किया गया मानव अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का, और जब वो कोर्ट के द्वारा इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया, तो फिर क्या चर्चा करें और कितना आप डिले करेंगे इसमें। लेकिन जीवीएल साहब, उन्होंने तो असंवैधानिक करार दिया, आप तो अपराध बना रहे हैं। आप उनसे नहीं रहे, बस लेकिन जो चर्चा की, सुन लीजिए, मुझे जो कहना है कहने दीजिए, उसके बाद आप सवाल करिए। और जो कांग्रेस पार्टी की दोहरी जो सोच है, और एक तरह से कहते हैं हम समझते हैं, हम समर्थन करते हैं, दूसरी ओर से क्रिमिनल प्रोविजन का विरोध करते हैं। उनके जो पार्टी के तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, जो भाषण किया जा रहा है लोकसभा में, उसको पिनल प्रोविजन पर सवाल उठाते हैं। सलमान खुर्शीद जी ने कहा क्रिमिनल प्रोविजन नहीं होना चाहिए, तो ओवैसी की भाषा और राहुल गांधी की भाषा में कोई अंतर नहीं है। शोभा को करने वाली जो कांग्रेस को आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस ने इस देश में महिलाओं के लिए क्या किया है, या कांग्रेस कितनी सिंसियर एफर्ट करती है महिलाओं के सशक्तिकरण में। ये आज भारतीय जनता पार्टी को बताने की जरूरत नहीं। इस देश में जो भी बदलाव लाए हैं, जो भी महिलाओं के बिल लाए हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करिए, बात ही नहीं, उसको एक हकीकत का बनाया है, तो वो केवल कांग्रेस पार्टी ने बनाया। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इससे महिलाओं को सशक्त बने, न कि ऐसा बिल लाया जाए जिससे कि महिलाएं फिर अंधेरे की ओर धकेल जाए कि 3 साल में जब शौहर जेल में होगा तो उसके लिए आपने क्या सोचा कि आखिर उसका मेंटेनेंस, उसका परिवार कैसे चलेगा? उस 3 साल में उसको फाइनेंशियली कौन सपोर्ट करेगा? क्या इस बिल बनाते वक्त कुछ ध्यान दिया गया है? जीवीएल साहब बोल रहे हैं कि आप देरी डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि देरी हो। देखिए, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी ने तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध घोषित किया था, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को, सबसे पहले हमने इस बात का स्वागत किया था और हमने कहा कि महिला किसी भी समुदाय की हो, हम उसके अधिकार की, उसके हक के लिए उसके साथ खड़े हैं। हम वो आरएसएस, वो हिंदू महासभा नहीं है जो सती प्रथा या विधवा पुनर्विवाह का विरोध करती आई हो। कांग्रेस वो पार्टी है जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है। तो जब ये बिल आपने बनाया तो इस बिल में क्यों नहीं सोचा आपने? और साथ ही
ओनस किस पे रहेगा? बोनस महिला पे मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि ट्रिपल तलाक जिस प्रकार उसे दिया जा रहा है उसका चौड़, ठीक है लेकिन कुछ अगर कंसर्न्स है, मुझे लगता है कि आपको भी अपना दिल बड़ा रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई ऐसा कानून लाएं जो कि सुप्रीम कोर्ट में डजंट पास द लीगल मस्टर, उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो आप भी थोड़ा ओपन माइंडेड रहें और ये और सजेशंस भी आएंगे। लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आप दोनों ही पार्टी महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रही है और आप अगर गलत है 70 साल बाद जगह हैं कहने पर बिल तो बहुत बड़ा क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट के शायरा बानो को सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या ट्रिपल तलाक हो गया है? नहीं तो सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी हितैषी थी तो लेजिस्लेशन ले आती, क्यों नहीं? एक एक करके जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं वो भी अपना वर्डिक्ट दे दे। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी कि सियासत की सलाखों से ना देखा जाए, मजहब के तराजू पे ना तोला जाए। आज कानून मंत्री ने संसद में कहा। मुझे ये बताएं सबसे पहले डॉक्टर शमीमा, आप तो खुद विक्टिम हैं। जो सरकार कानून ला रही है कि 3 साल के लिए शौहर को जेल भेज दिया जाए, आप इससे सहमत हैं? जेल होनी चाहिए? नहीं, जेल तो होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तकलीफ को वो हमें मतलब झेलने पे मजबूर करते हैं, 3 तलाक देने के बाद औरत बिल्कुल जिंदा लाश बन के रह जाती है। उसको ये समझ में नहीं आता कि वो जाए तो कहाँ जाए। मैके के भी जब तक रास्ते बंद हो जाते हैं, भाइयों की शादियां हो चुकी होती हैं, कुछ लड़कियों के फादर भी नहीं होते जिंदा, जब ऐसे टाइम में भी तलाक होता है तो सवाल ही खड़ा हो जाता है कि ऐसे टाइम में अगर मर्द कोई क्राइम करता है, औरत को धक्के देता है, और मेरे साथ तो खैर हजारों औरतें जुड़ी हुई है विक्टिम मेरे साथ, मैं देखती रहती हूँ कि एक बच्चा गोद में और एक पेट में, इस कंडीशन में तलाकें हुई हैं और बाहर आई है। कंडीशन में अगर जैसे ये तमाम मौलाना कह रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कह रहे हैं, अगर इस कंडीशन के अंदर पति भी जेल चला जाए तो क्या? एक शॉर्ट पॉइंट पे जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी ठीक है। ना, ये बात सही है कि पति जेल चला जाएगा। जेल जब जाएगा ना, अगर वो ट्रिपल तलाक बोलता है तो जाहिर सी बात है औरत थाने जाएगी, कहीं तो जाएगी कंप्लेंट लेकर, ठीक है, कहीं तो शिकायत दर्ज करेगी। जब शिकायत दर्ज करेगी तो पुलिस भी जाएगी अरेस्ट करने। पुलिस जब था मतलब आधी प्रॉब्लम तो उसकी वही सॉल्व हो जाती है। मतलब आपको लगता है कि कम से कम अरेस्टिंग की तो बात में है, कम से कम डर पैदा होगा, हो जाएगा। डर नहीं है, वो डर से जो 2 मिनट में मैगी नूडल्स बनती हैं और लगता है उससे भी जल्दी, उससे भी तुरंत तलाक दे दिया जाता है, ट्रिपल तलाक दे दिया जाता है। सोफिया अख्तर, आपसे पहले जानना चाहूंगी कि भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन का क्या स्टैंड है इसके ऊपर, सरकार की इस पहल पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो 3 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है उससे कम से कम ये है कि आदमियों के अंदर ये डर पैदा, हम 100% नहीं कह रहे कि 100% आदमी इस बात को खत्म कर देंगे, क्योंकि कानून बनते हैं और उसका उल्लंघन होता है। तो वो कम से कम उनके ऊपर ये डर रहेगा कि अगर हमने अपनी बीवी को 3 बार तलाक कह के तलाक दे दी तो उसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। औरत की जिंदगी को देखिए, औरत की जिंदगी को बिल्कुल खिलौना बना दिया गया है। सबसे खास बात यह कि ये एक इतना खोखला आर्ग्यूमेंट पेश किया जा रहा है कि अगर आदमी जेल चला जाएगा तो औरत और उसके बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा। तो जब वो 3 बार कह के अपनी बीवी को और बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है, उसको लौट के खबर नहीं लेता कि वो लोग भीख मांग रहे हैं या किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, उस वक्त भरण पोषण कौन करता है? जो इसके लिए ये फिक्र हुई है कि वो 3 साल जेल में चला गया तो उनकी भरण पोषण कौन करेगा? ठीक है तरन्नुम साहिबा, खोखला आर्ग्यूमेंट है, बिल्कुल खोखला आर्ग्यूमेंट है। ये कहा जी मैं यहाँ सबसे पहले एक तो वेलकम करना चाहूंगी जो ये बिल आ रहा है, और मैं स्टेप बाय स्टेप आना चाहूंगी। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगी कि हमें जो लोग डरा रहे हैं कि बिल आ गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई भी बिल जब पार्लियामेंट में आता है तो उस पर बहस होती है और उस पर डिस्कशन होते हैं। अगर उसमें कोई लूप होल्स होते हैं उन पर बात की जाती है। तो मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि बहुत से ऐसे इंटेलेक्चुअल्स और लॉ एक्सपर्ट हैं जो गवर्नमेंट के साथ इस बारे में बात कर रहे हैं, जैसे प्रोफेसर फैजान मुस्तफा साहब हुए, इस तरह के लोग बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ मैं एक बात ये रखना चाहूंगी कि जो हम ये कह रहे हैं कि अब मौलाना ये बात लेके आ रहे हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, हमारे मौलानाओं के पास 2 साल का वक्फा था। 2 साल का नहीं, 70 साल का, 70 भी नहीं, 1400 साल का। इस पे कोई काम किया, कोई बिल पर? ठीक है काजमी साहब, अब जवाब आपका बनता है। मुझे बताइए कि 22 अगस्त 2017 तो उन्होंने इस साल का सबसे बड़ा फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुनाया। हमने इसे मुस्लिम महिलाओं के लिए आजादी दिवस के रूप में मनाया।
मुझे ये बताएं, देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद कान पर जूं नहीं रेंगती है। आप एडवाइजरी खुद ही कहते हैं कि हमने एडवाइजरी जारी की है, उसके ऊपर कान पर जूं नहीं रेंगती है। वो शख्स जो पापी है इस्लाम का, ट्रिपल तलाक दे रहा है, अगर सरकार ऐसे पापी को जेल भेजना चाहती है तो आप लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप उस पापी के साथ खड़े हैं या मुस्लिम महिला के साथ? काजमी साहब, ठीक है, तकलीफ हमें हो रही है, शायद एहसास आपको हो रहा है, मुझे नहीं पता चलता कि मुझे कब तकलीफ हुई या किसको तकलीफ हुई। हम तो चाहते 3 साल के 13 साल नहीं, आप ही बोल रहे हैं कि ये कानून खतरनाक है। कब बोला? आप बोल रहे हैं कि हम तो 3 साल के कवर में नहीं है। 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ 13 साल का फांसी की सजा दे दीजिए, उससे आगे मैं आगे बढ़ के बोलता हूँ। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। सबसे पहले तो मुझे ये जो बिल है, अब ये प्रवक्ता साहब बीजेपी के बैठे हुए जवाब देंगे कि बिल ड्राफ्ट करने वाले शायद लाइफ में पहली बार ड्राफ्ट किए हैं या क्या किया है, उसका कोई ऐसा सतर है ही नहीं जिसमें कंट्रोडिक्शन ना हो। कोई ऐसी सतर नहीं है। सबसे पहली बात, आप थोड़ा सा आप हंसिए मत, पॉइंट नोट कीजिए और मैं चाहूंगा कि दुनिया को जवाब दीजिए। आप दुनिया के सामने जवाब दे, अकाउंटेबिलिटी अपनी पहचानिए और जानिए। पॉइंट नोट कीजिए। सबसे पहले आप ये बताइए कि दुनिया में जिस क्रिमिनल का वजूद ना हो, जिसका अस्तित्व ना हो, उस पर कहीं सजा दी जाती है? अगर किसी ने 3 तलाक दे दी, वो तलाक वैलिड ही नहीं मानी गई, रिश्ते पर कोई असर ही नहीं पड़ा, उसका कहीं दूर दूर तक वजूद ही नहीं है, जैसे पहले मियां बीवी थे वैसे मियां बीवी रहे, तो फिर सजा किस बात की आप दे रहे हैं भाई? सिर्फ ये कि जबान पर उसके 3 तलाक आ गया, जब उसका कोई वजूद नहीं, बेमाना लग गया। ठीक है, एक करके चलते। जीवीएल साहब, ये तो दूसरे मजहबों में भी होता है, पति पत्नी जब गुस्से में होते हैं बहुत कुछ बोल जाते हैं एक दूसरे को। वो तो हिंदू पत्नी भी पति से बोल सकती है, वाइस वर्सा। तो क्या आप जेल डाल देते हैं? जीवीएल साहब एक जवाब, मुसलमानों के लिए। ठीक है जीवीएल साहब एक जवाब, एक करके पॉइंट चलते हैं। जी जीवीएल। नहीं, जब आप महिला को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देते हैं, वो जब मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी, जब उस पर केस होगा तभी तो आपको सजा होगी। ये आपसी में घर के अंदर सुलझाएंगे, थोड़ी सजा होगी। नहीं, मजिस्ट्रेट कह देगा कि ये तलाक नहीं हुई, दोनों मियां बीवी वो पहले की तरह से करते रहे। जब उस तलाक का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जिस जुर्म का कोई इम्पैक्ट ना हो, उसका असर ना हो, जो क्रिमिनल ऑफेंस है बाकी दुनिया सारे मुस्लिम मुल्कों में इम्पैक्ट ना हो, कोई अस्तित्व ना हो, उसकी देखिए मैं कितना एग्जाम्पल देता हूँ, सुन लीजिए। बताइए। सुन लीजिए, पाकिस्तान मैं फट के सुनाता हूँ। पाकिस्तान में ये जुर्म है, क्रिमिनल ऑफेंस है पाकिस्तान में। हम भी क्रिमिनल ऑफेंस बनाएंगे, हम भी कहते हैं क्रिमिनल ऑफेंस है, इंडोनेशिया में है। देखिए पाकिस्तान में भी क्रिमिनल ऑफेंस है। हम क्या कहते हैं, हम भी इसके फेवर में। अच्छा नौमानी जी, 1 साल की सजा है, रविशंकर प्रसाद ने संसद में बोला 1 साल की हो तो चलेगा। 1 साल उसको अपराध मान नहीं, अपराध नहीं तो वही तो ना, अपराध माना गया है कि अगर आर्बिट्रेशन पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगह पे माना कहाँ है? नौमानी साहब, पाकिस्तान और बांग्लादेश मानिए अपराध हो, नहीं यहाँ पे है कि तलाक का नोटिस आर्बिट्रेशन काउंसिल में देना पड़ेगा, पत्नी को देना पड़ेगा, और ये नॉर्म्स को जो फॉलो नहीं करता है उसे 1 साल की सजा होगी। ये रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री ने कहा है संसद में। उसके वजूद को तो आप 1 साल की सजा पे अग्री करेंगे? 1 साल की होनी चाहिए। अपराध हो गया, अब उसको सजा मिलेगी। मतलब आपका कहना ये कि तलाक मानिए पहले, फांसी पर चढ़ाइए आप, 10 साल की सजा दीजिए। आप मैं 3 साल नहीं, मैं कहता हूँ 20 साल की सजा दीजिए। साफिया जी भी कुछ कहना चाह रही है, मैं सबके पास आऊंगी, बहुत गर्मा गर्म चर्चा हो रही है, लेकिन माफ कीजिएगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ा है। जल्द लौटते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। और दूसरी तरफ मुस्लिम महिलाओं का हक, बड़ी बहस हम यहां पर कर रहे हैं, वहीं संसद में भी बहुत बड़ी बहस चल रही है और ब्रेक के दौरान भी बहस चल रही थी। और कुल मिलाकर स्थिति यही है कि 100 से ज्यादा ट्रिपल तलाक के मामले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद आए, यानी कि कान पर जूं नहीं रेंग रही है, कोई कंट्रोल कर नहीं पा रहा। ऐसे में मुझे ये बताएं, नौमानी साहब आप बताएं कि लगाम क्यों नहीं कस पा रहे हैं उन पापियों की जो कि ट्रिपल तलाक देते हैं? देखिए, चाहे आलिम हो, उलमा हो, साधु संत हो, वैचारिक जो है वो दिशा निर्देश दे सकता है, लेकिन कानून बना के जो है वो कोई दंड नहीं दे सकता। दंड देना सरकार दे रही है, प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तो मैं कह रहा हूं दंड दीजिए ना। उसको आप अपराधी मानिए कि तुमने 3 तलाक दिया है, या अपराध का अस्तित्व हो गया है। यानी कि आप कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक को पहले मान्यता दो। हाँ, उसको आप जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत संवैधानिक कह चुकी है, आप कह रहे हैं कि उसको पहले वाजिब करो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से तलाक हुई नहीं, अपराध का अस्तित्व नहीं हुआ, तो आप सजा काहे दे रही है? तो विरोधाभास है। ये तो कुरान की रोशनी में तलाक हुई है या नहीं हुई है, फिर भी बोलता है नहीं हुई तो अपराध नहीं है, और जब हुई है तो अपराध है, सजा दो उसको।
अच्छा जीवीएल साहब, एक लेकिन इसमें लीगल टेक्निकलिटी है और मैं चाहूंगी आप रिस्पॉन्ड करें कि देखिए जब मेन ऑफेंस ये कह रहे हैं कि माना ही नहीं जा रहा है, कानून की दृष्टि में ट्रिपल तलाक इज वॉइड एब इनिशियो असंवैधानिक है, तो फिर प्रक्रिया को आप पनिश कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब दे दीजिए। उसके बाद साफिया जी कुछ कह रही है, उनके पास जाती हूं। देशों में यही प्रावधान है। ये कोई नहीं, ये एक इंस्टेंट ट्रिपल तलाक एक तरह के महिलाओं के साथ जुर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए जो अपराध है वो उससे ट्रिपल तलाक डाइवोर्स नहीं हो जाता है, बट लेकिन उस जुर्म करने के लिए आपको सजा मिल रही है। जुर्म किया उसने, तो आप इसको डोमेस्टिक वायलेंस में क्रूअल्टी की परिभाषा क्यों नहीं बदल देती कि ट्रिपल तलाक को मेंटल क्रूअल्टी बना दे? मामला ये ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस में क्रूअल्टी की परिभाषा क्यों नहीं बदली? भाषा बदलिए उसको जो है। नहीं, अच्छा एक मिनट जवाब देने दीजिए उनको। इजिप्ट में हमें नहीं कुछ बदलेगी। इजिप्ट में, ट्यूनीशिया में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप कहां जा रहे हैं? इम्परमिसिबल है, अनअलाउड है, जो इंस्टेंट देता है उनके लिए सजा होती है कानूनी तहत। सजा नहीं भुगतना है। सुप्रीम कोर्ट पे भी तो भरोसा होना चाहिए। देश की सुनाया, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है तो क्या करेंगे? अरे सर, एक महिला बेचारी रामपुर में, अरे नोमानी जी, काजमी जी, एक महिला सुबह उठने में देरी हो गई, सो रही थी, इतनी ज्यादा जाड़ा है, उसको तलाक दे दिया। ये मजाक है। दाल में नमक कम हो गया, तलाक दे दिया। ऐसे आदमी को सजा दो, तो सजा दे दो रहे हैं, तो समस्या क्या है? जिसने जो है गलत साफिया जी, हुई थी उस वक्त चले गए थे। मेरी बात एक मिनट साफिया जी बोले, उसके बाद शोभा जी आपके पास। मेरी बात अभी तक साफिया जी, तो 2 बार बात हो चुकी है। नहीं, आपने तो क्रॉस क्वेश्चन किया। एक क्वेश्चन क्या अभी कहां शुरू? नहीं, आप क्रॉस क्वेश्चन। एक साफिया जी, महिलाओं की सुनना सीखे सर। आप आपने अब आपकी सुनने की बारी है। सर सुनने की बारी है, सुनिए। साफिया जी 30 सेकेंड। आंचल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज जब मैं बोलूं तो बीच में कोई ना बोले। फिर चाह रहे हैं, मतलब नहीं है कि सब इकट्ठा होकर बोलते हैं और कोई किसी की आवाज नहीं सुन पाता। अच्छा साफिया जी, जी जल्दी। इसलिए जी मेरा सबसे पहले कहना तो ये है कि इससे पहले जब से ये तलाक का मुद्दा छिड़ा है, हमारे हर साल न्यूज चैनल के ऊपर ये डिबेट आती रही है और हमारे मौलाना जिसकी डेफिनेशन वो सो कॉल्ड मौलाना, जिसको हम मौलाना कहते हैं, नहीं हो सकते भैया। आरएसएस की मौलाना वाला है या उनका इल्म मौलाना। आरएसएस के हम नहीं हो सकते। आप आरएसएस से ताल्लुक रखती है, हम आरएसएस के नहीं है। लॉजिकल बात नहीं है। बताइए, इनकार कर देंगे साफिया जी कह देंगे आरएसएस का आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करती है, तो फिर ये क्यों करेंगे? हमारे आरएसएस के कैसे हो जाएंगे? क्या भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन जो है ये आरएसएस की विंग है या नहीं? आप इंद्रेश जी के आइडियोलॉजी को नहीं लेकर के चल रही है कि नहीं चल रही है? ये बताइए, आप इनकार कीजिए। आप खामोश होंगे, आप इनकार कीजिए इसका पहले, फिर आप कैसे कहेंगे हमारे मौलाना और आपके मौलाना? आप आरएसएस की है, आपके मौलाना कैसे हो गए? आप अपनी बात कीजिए। समाज को ध्वंस करने के लिए लोगों को सामने लाया है। चाहे कोई आरएसएस का है, चाहे बीजेपी का है, चाहे आंचल आनंद इस चैनल की एंकर है, आप सिर्फ चर्चा को अगर भटका रहे हैं इसका मतलब है कि आपका लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है। नहीं मान रही होने दे रहे हैं। आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कीजिए। नहीं आंचल मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ पर नरसिम्हा राव जी हम चैलेंज करते हैं, 1-to-1 मुझसे बात कर ले और मुझे वो साबित करे कि ये सही है। साफिया जी बात बोल रहे, साफिया जी की बात सुनेंगे वो तो साफिया जो बोलेंगे वो आज नरसिम्हा राव जी बोलेंगे। इसलिए एक से बोलवा लीजिए। नरसिम्हा राव जी मेरी बात का जवाब दे, आप मेरी बातों का जवाब दे करके। देखिए की बात महिला को तलाक देने का अधिकार क्यों नहीं दिया इस बिल में? महिला को तलाक देने का अधिकार दीजिए, तलाक लेने का तो वोट दिलवाने का दीजिए। एक बात बताइए, जो आदमी शादी करके है उसको छोड़ चुका है, उसके लिए दूसरे पॉइंट जवाब देंगे। दूसरे पॉइंट पहले पॉइंट का तो ये जवाब आप मुझे ये
बहुत टाइम हो गया झेलते हुए आपको, बहुत समझ नहीं आता आपके, हमारी तकलीफ को नहीं समझते। डॉक्टर शमीमा सरकार हमारी नहीं कर रही है, हम सरकार से इंसाफ क्या रोल है मौलाना औरतों की परेशानी के मामले डॉक्टर शमीमा मैं आपका दर्द समझती हूँ। नहीं डॉक्टर शमीमा मैं आपका दर्द समझती हूँ। नरसिम्हा राव जी, एक पॉइंट का आपने जवाब दिया, दूसरे पॉइंट का जवाब एक चीज और एक पॉइंट नहीं दिया। आपने इस बिल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की बात की थी, आप भाषा का संयम रखें, आप दोनों ठंडा ग्लास पानी ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। एक मिनट मैं चर्चा यही मैं खत्म कर दूंगी, कृपया करके थोड़ा सा कंट्रोल करें, आप दोनों ठंडा पानी पिए और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नहीं कहेंगे आप भाषा का संयम रखें सभी लोग। परेशानी तब कोर्ट गए, तब सरकार डॉक्टर नरसिम्हा राव जी, एक पॉइंट का कोई जवाब नहीं, दूसरा पॉइंट जीवीएल साहब को बोलने जीवीएल साहब एक बात का जवाब दीजिए प्लीज। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक तक इसको लिमिट रखा था, आपने उस लिमिटेशन को क्रॉस किया, अगर बिल आपके सामने तो देख लीजिए, उस लिमिटेशन को क्रॉस करते हुए आपने सिमिलर तलाक का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यानी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से अब जनरल तलाक की तरफ अच्छा एक मिनट, इसकी वजह ये, इसका मतलब साफ है कि आप धीरे धीरे तलाक के तमाम सिस्टम पर जाना चाह रहे हैं, जो सिस्टम की तरफ आपके जो अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि तमाम के तमाम सिस्टम को बैन करना चाहिए, जिसको मैं बहुत खतरनाक तर्क समझता हूं, जो आज भी नीचे चलता है। और ये तर्क और तर्क को करने वाले यहां पर बैठे कि इस्लाम खतरे में है, ये तर्क इस्तेमाल करते हैं कि शरिया को है बर्बाद किया जा रहा है और इस्लाम खतरे में है। पहले तो मैं एक मुसलमान के नाते कुछ बोलना चाहता हूं, जो कलमा पढ़ा हो वो किस हैसियत से ये कह सकता है कि इस्लाम खतरे में हो सकता है? अगर वो इस्लाम को सच्चा मजहब मानता है तो कभी खतरे में हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने इस गलत नारे को इस्तेमाल किया आजादी से पहले देश तोड़ने के लिए, और आज आप इस्तेमाल करते हैं समाज तोड़ने के लिए। और ये है जहर, ये फैलाया जा रहा है। कुछ खतरे में नहीं है, सिर्फ कुछ मुसलमान मर्दों की जो जबरदस्ती है, सिर्फ वही खतरे में, और कुछ खतरे में नहीं है। यहां पर हमारे किसी मित्र ने प्रश्न उठाया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो है, मुझे याद नहीं है किसने उठाया है, कि ये शरिया क्या है, ये शरिया है क्या? इसका भी जवाब देना जरूरी है। हमारे दिमाग में बैठा है कि शरिया जो है कानून है। शरिया का असल माने कानून नहीं है, शरिया का असल माने रास्ता है। कुरान शरीफ में लिखा गया है कि शरिया, और आपको पता है कि शरिया का जिक्र सिर्फ सारे कुरान शरीफ में एक बार है, और वो है जब अल्लाह रसूल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाते कि मैंने तुझे सही रास्ता दिखाया है। तो कानून जो बना, रास्ता फलसफा था, लेकिन कानून बनाने वाले मर्द थे, कानून बनाने वाले इंसान थे। आप कहते हैं कि शरिया, इसीलिए कोई शरिया एक नहीं है। सुन्नियों में, मैं अगर चाहें तो पूरा ये सूरह अल जातिया का वर्स 18 मैं कोट कर सकता हूं। वी पुट दी इन द राइट वे कंसर्निंग दी अफेयर, इट मीन्स द राइट वे नॉट द लॉ, अल्लाह शोज द वे द फिलॉसफी। काज़मी साहब, मुस्लिम पुरुषों की जबरदस्ती खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं है।
मुस्लिम पुरुषों की जबरदस्ती खतरे में नहीं है, खतरे में इन लोगों ये रोड केसेस है। मुझे बताइए कि 22 अगस्त के बाद से लेकर अब तक 100 केसेस ऐसे हुए हैं, तो 100 लोग ही अफेक्टेड हुए ना। आप तो खुद कहते थे 0.1111 क्या डिवोर्स होते हैं। 100 केस हुए हैं ना। आज आप जो है ना फांसी की सजा दे दीजिए और अगले महीने देखिए 300 केस ऐसे ही होंगे। रेप की सजा आपने इतना सख्त बना दिया, रेप नहीं हो रहा है। ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुई ना, कानून तो होगा ना, कानून बनाइए, कानून बनाइए, लेकिन कोई चीज लेकिन आपका जवाब मैं चाहती हूँ नहीं, किसी चीज को रोकने के लिए जरूरी होता है समाज को एजुकेट करना, समाज को तालीम देना। आप जो बार बार ये रामपुर का वाकया जिक्र कर रहा है, उसकी सच्चाई क्या है, कभी जानने की कोशिश की? आप जानते हैं सच्चाई? हाँ बिल्कुल सच्चाई मैं जानता हूं, मैं बताता हूं। ये रामपुर का जो ये वाकया है, वो लड़का दोनों 4 साल पहले शादी किया, लव मैरिज किया है, और वो बेरोजगारी से जूझ रहा है, खाने के लिए तरस रहा था, और सुबह शाम दोपहर हर वक्त लड़ाई हो रही थी, मारपीट हो रही थी मियां बीवी में। इस हालत से 2-4 साल और उसमें जाकर के नहीं, अब वही मैं कह रहा हूं ना। नहीं तो ये तो आप मुझे बताइए कि बेरोजगारी से अगर जूझ रहा है, वो कैसे हुआ? आपका इस्लाम, एक मिनट, आपका इस्लाम कहता है ना कि मेंटेनेंस की पूरी जिम्मेदारी पति की होती है, शौहर की होती है, कहते हैं ना। तो बेरोजगारी से जूझ रहा है तो पत्नी को छोड़ देगा, इसी बात पे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब वो इतना बेरोजगार है तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि अपने बेरोजगार नौजवानों को कम से कम जो है आप इकोनॉमी पे लेके जा रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, क्या उसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? दूसरी बात, आप मेंटेनेंस की बात, एक लाइन का कमेंट कीजिए साहब आपका। मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, मैं उसके बाद एक खत्म हो गया, 30 सेकंड एक बात का और जवाब दे दीजिए। इसी बिल के अंदर जवाब के लिए वक्त नहीं है, प्लीज उनको क्लोजिंग कमेंट देने दीजिए। नहीं, इसी बिल के अंदर एक और जेंडर इक्वेलिटी की आपने बात की है, जेंडर इक्वेलिटी के में बात की है। उसी जेंडर इक्वेलिटी के तहत कल कोई मर्द चला जाएगा कोर्ट के अंदर और कहेगा कि ये जो खर्चा ना चले जाइए, आपको भी इंसाफ मिलेगा, ये सब हमारे ऊपर नहीं है। अब हमारी बीवी खुद अपना खर्चा लाएगी। क्या ये महिला के साथ इंसाफ है? क्या ये महिला के साथ इंसाफ कर रहे हैं आप? ये जेंडर इक्वेलिटी की आप इंसाफ कर रहे हैं? काजमी जी प्लीज जवाब नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, मैं चैलेंज करता हूं। आप बोलने नहीं देंगे तो जवाब कैसे आएगा? जी क्विकली। ठीक है, चल। तो जो संसद में अकबर जी ने जो कहा कि मुस्लिम पुरुषों का, जो मुस्लिम मर्द का जो जबरदस्ती है वही दिख रहा है। आपके टेलीविजन बहस में भी हम यही देख रहे हैं, लगातार मैं कई चैनल्स पे रहा, यही हो रहा है। तो क्या महिलाओं के अधिकार देने की जब बात होती है, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आप अपने आप को एक लाइन में बिल्कुल वक्त नहीं है, शोभा आप इतना मानेंगे कि इस कानून का डेफिनेट इफेक्ट होगा, डर पैदा होगा। नहीं काजमी जी प्लीज, आपके लिए अधिकार नहीं है। ट्रिपल तलाक को मैं समझती हूँ अन इस्लामिक भी है, और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी उसे कानून का डेफिनेट इफेक्ट होगा, डर पैदा होगा, तो निश्चित है केवल तलाक को लेकर का कानून है जो बिल ला रहे हैं उसमें इस बात को ध्यान देना होगा कि महिलाओं माफ कीजिएगा, आई हैव कंप्लीटली